अवनी, जरा दो चार चीज़ें आप और देख के बताओ तो मेरे को। मैंने मार्केट में निकाल रखे हैं शेयर्स। एक जेंसर टेक्नोलॉजीज देखना, आज थोड़ा ठीक चल रहा है क्योंकि पोजिशनल ट्रेड बनता है क्या जेंसर टेक्नोलॉजीज में? जेंसर टेक के नाम से शेयर मिलेगा। इसमें अभी भी कोई मोमेंटम पिकअप नहीं हो रहा है और ये एक इसका 587 का कंजेशन जोन है जहां से बार बार बिकवाली हो रही है। और आज भी मेरे हिसाब से इसका जो हाई है 587 का ही है। तो और ये नीचे सपोर्ट भी ले रहा है उसके 50 दिन के मूविंग एवरेज के करीबन अराउंड 558 पे। तो इसमें मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन 558 के लेवल से एक बार खरीदारी कर सकते हैं। अभी करंट लेवल पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 558 से एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 553 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर 587 का उसका लक्ष्य रहेगा। करंट लेवल पे कोई सलाह नहीं रहेगी। ठीक है अवनी, एक छोटी सी चीज़ आप मेरे को बताइए, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास? आपके ऑप्शंस के ट्रेड बहुत हिट होते हैं। 12 बजे में आपने, मेरे को ध्यान है आप कल हमारे साथ जुड़े थे, परसों है ना, बुधवार को। तो आपने 3 ऑप्शंस दिए थे, मेरे को ध्यान है। उसमें एक इंडिगो था, एक बायकॉन था, तीसरा कोई और था। तीनों आपके हिट गए थे। कोई ऑप्शंस का ट्रेड दो ना आप ऑप्शंस में। जैसे मैंने अभी भी बताया, आईसीआईसीआई बैंक में व्यू पॉजिटिव है, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है। तो आईसीआईसीआई बैंक में 1020 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं करीबन 12 रुपए के आसपास। एंड उसमें 20 और 24 रुपए के लक्ष्य रहेंगे और 8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक के ज़रिए आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में, बढ़िया है। एक और शेयर है जिस पर राजेश जी आपसे व्यू चाहेंगे, वो है मेट्रोपोलिस का। आज हम देख रहे हैं कि जो डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनीज है ना, चौतरफा गिरावट है। मेट्रोपोलिस हो, डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, कृष्णा डायग्नोस्टिक, विजया डायग्नोस्टिक, सारे के सारे गिर रहे हैं। लेकिन मेट्रोपोलिस में गिरावट थोड़ी सी सीवियर दिख रही है, 7% के आसपास की है। हालांकि इनके जो नंबर्स आए थे Q3 के, वो तो ठीक ठाक आए थे। कोर रेवेन्यू जो ग्रोथ रही थी 12% के आसपास की रही थी, उस दिन शेयर चला भी था। आज पता नहीं क्या हो गया। आप जरा इस पर व्यू देंगे, क्या करना चाहिए मेट्रोपोलिस में? बिल्कुल अभिषेक जी, एक बड़ा कट आज के सेशन में देखने को मिला। और जिस तरीके से डेली चार्ट पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है यहाँ पे अब ये स्टॉक 1530 के नीचे बना रहा तो इसमें फर्दर और सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 1440 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है नियर टर्म चार्ट पे। तो अभी तो लेने के लिए तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए। हमें लगता है यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग भी देखने को मिलेगी। 1440, 1400 इसके नेक्स्ट लक्ष्य है, वहां तक ये स्टॉक फिसलते हुए दिखेगा। जब तक ये 1540 के ऊपर नहीं आता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए दिख सकती है। लेकिन एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग अबाउट क्लियरली आपको आईटी स्टॉक्स में दिख रहा है, इसलिए आज दिन तो आईटी के नाम ही है। लेकिन एक और स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा मूव आज दिखा रहा है। बैंक्स हालांकि चल रहे हैं, लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट से कर्नाटका बैंक को देखें तो 6% की तेज़ी है। और वहाँ एक रीज़न है क्योंकि एम्बिट की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि कर्नाटका ने अयोध्या में एक नई ब्रांच खोली है और टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का, अयोध्या टूरिज्म का फायदा इस बैंक को भी आगे मिलेगा। 8% अब तेज हो गया कर्नाटका बैंक। एक बार इसे डिस्कस करते हैं राजेश पालवे के साथ। राजेश, वैसे ही बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और मिड कैप बैंक्स में कई और स्टॉक्स भी हैं जो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कर्नाटका बैंक ने तो आज जो सरप्राइज किया इस न्यूज़ पर, इस न्यूज़ का इसको मोमेंटम कितना और मिल सकता है? एक बार आप चेक करें, स्विंग कितना और पॉसिबल है? तो प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना। और जिस तरीके से ये वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास के गेन है करंट वीक में। स्टॉक में जो आज मूव बना है, इसने वीकली चार्ट पे अपने सितंबर 2023 के जो स्विंग हाई थे उसका भी आज ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। तो क्लियरली एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो जो दिखाता है कि एक ट्रेंड तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का इंटेक्ट ही है। जिन्होंने पोजीशन ऑलरेडी ले रखी है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, उनके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया या स्टॉप लॉस जो उन्हें फॉलो करना होगा वो करीब होगा 262 के आसपास। तो छोटा मोटा डिप मिलता है 1-2 रुपए, अगर 2-3 रुपए अगर ये करेक्ट भी होता है तो इसको ऐड किया जा सकता है। 262 का स्टॉप लॉस होगा। और ये ब्रेकआउट जो बने हैं फ्रेश, इसके टारगेट हमें लगता है 285 290 की तरफ आते हुए दिखेंगे। आप HDFC लाइफ वापस से दिखा सकते हैं, जिसके पहले थोड़ी देर पहले नंबर आए थे। मैंने ना उसमें दो चार चीज़ें नोट कर रखी थी। पहला तो मैंने आपको जो सॉल्वेंसी वाला पार्ट बताया था वो 200% से 190 हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप, इसके अंदर आया है।
इसके अंदर जैसे से फाइन टू, अब क्या था, मैंने प्रेस रिलीज ही नहीं खोल रही थी, मेरे को लग रहा है मेरे पास नहीं खोल रही है, मेरे को लगता है सभी के पास नहीं खोल रही थी, लेकिन जब खुली ना तो कुछ कुछ और फाइन ट्यून्स भी निकल के आई हैं। अब मैंने इनके ना वो भी चेक किए हैं, प्रीमियम्स के कमीशंस के कैसे हैं, और उसमें पर मंथ, ईयरली और सिंगल प्रीमियम्स वगैरह, हालांकि वो बड़े हैं, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा एक्साइटमेंट सा दिखा नहीं, ना ही मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर दिखा, बल्कि सिर्फ एक प्रीमियम वाला फैक्टर इसका ठीक लगा, इसलिए मैंने आपको नोटिस करवा दिया था। और आप देखो उसके बाद ना शेयर हरे निशान में भी आया, लेकिन वापस बैक में घुस गया नीचे और 1% नीचे अभी है। ये ऐसा कोई एक्साइटमेंट वाला नंबर मेरे को HDFC लाइफ के अंदर दिख नहीं रहा, और ना ही ऐसा कोई बहुत ख़राब वाला नंबर भी दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मेरे लिए नंबर ना बिल्कुल एक साइडवेज जैसे हैं। मेरे को ऐसा, इसमें अगर आप मेरे से पूछे कि आप मेरे को 3 यूनिक चीज़ बता दो HDFC लाइफ के नंबर की, तो वो मेरे पास नहीं है। मेरे को इनके रिजल्ट्स पे वो 3 यूनिक चीज़ नहीं मिल रही है। तो इस शायद हो सकता है मार्केट भी ऐसे ही कुछ रिएक्शन दे रहा है, इसलिए रिएक्शन है। नहीं तो अगर कवरिंग पे आता ना, ये भी बहुत अच्छा कवर करवाता। गिरते हुए मार्केट के अंदर अगर रिजल्ट अच्छे ले आओ, चलते हुए मार्केट के अंदर माफ़ कीजिए, तो बहुत तेज़ी से चलता, कई बार तो पागलपन भी काम कर जाता है। लग रहा है कि सिर्फ डे ही आईटी का, खबरें भी बहुत सारी आईटी की हैं, तो आईटी के बेयर और बुल के सिनेरियो को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सौमित हमारे साथ एक रिसर्च लेकर आए हैं कि अब बुल के सिनेरियो क्या क्या है आईटी पैक के लिए, क्योंकि आगे और बहुत सारी कंपनीज लाइंड अप हैं, आज भी 2 बड़ी कंपनियों के नंबर आएंगे। सौमित, अब एक्सपेक्टेशन आईटी से बढ़ भी गई है, आपके पास क्या रिसर्च है? अगर आप देखेंगे तो आईटी के 2 बड़े दिग्गज कंपनियों ने कल रिजल्ट अनाउंस की थी। दोनों ही कंपनीज की रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टीसीएस के रिजल्ट्स जो थे वो मार्जिनली बेटर थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने, और इन्फोसिस के रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो वो प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला है हमें शेयर प्राइस में, दोनों ही कंपनीज में। इनफैक्ट पूरे इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो 5% का गेन हमें देखने मिला है। अब क्या बुल केसेस बन रहे हैं पूरे आईटी सेक्टर के लिए 2 दिग्गज कंपनी के रिजल्ट से हमें पहले जो पता चल रहा है, सबसे पहला जो है Q3 के जो अर्निंग्स थे उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिली। अब नेगेटिव पॉइंट ना होना भी एक पॉजिटिव चीज है आईटी सेक्टर के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन परफॉर्मेंस जो रहा है वो काफी रेजिडेंट रहा है। कंपनीज की जो मार्जिन आई है, भले टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, दोनों ही कंपनीज की जो मार्जिन परफॉर्मेंस थी वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थी। और जो FY25 के लिए आउटलुक बन रहा है वो भी बेटर बन रहा है, क्योंकि डील विंस जो थे सारी कंपनीज के लिए वो काफी स्ट्रांग रहा है थ्रू आउट कैलेंडर ईयर 2024 अभी तक जो हमें देखने मिला है, जिसके वजह से ये रैंप अप होना चालू होंगे जो नए डील विंस हुए हैं, और उसके कारण FY25 का जो आउटलुक है वो भी अब स्ट्रांग रहा है। और BFSI सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था आईटी सेक्टर के लिए, हमें कंटिन्यूसली डीग्रोथ देखने मिल रहा था, वो टीसीएस के कमेंट्री से ऐसा पता चल रहा है कि अब उसमें बॉटम आउट हो चुका है और आगे चल के अब ज्यादा डीग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं BFSI सेगमेंट से। बट चूंकि अब सेक्टर में इतना अपमूव देखने मिल चुका है, इन्फोसिस जैसे स्टॉक भी 8% चल चुके हैं, क्या अब किसी को ये शेयर्स इसी दम पे लेने चाहिए, ये बुल केसेस के दम पे? नहीं, क्योंकि कुछ बेयर केसेस भी है। अभी अगर आप पहला चीज अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा जो है वैल्यूएशंस। भले ही आईटी सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है 2023 में भी, और आज के अपमूव के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशंस है आईटी सेक्टर के वो चीप तो नहीं है, अपने 5 ईयर एवरेजेस के सामने एक्सपेंसिव साइड पे ही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेड काउंट जो है, जो हायरिंग रेशियो है कंपनी की, उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली। अब ये भी कई तरह से इंडिकेट करता है कि ज़्यादा ब्राइटर प्रोस्पेक्ट नहीं है कंपनी के लिए आगे चल के, और इसी कारण वो ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं अब के समय में। उसके अलावा कंपनीज ने लगातार ये भी कहा है कि जो क्लाइंट का बजट है उसको लेके अभी भी अनसर्टेनिटी है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्लो डाउन हो रहा है, बट अनसर्टेनिटी जो है क्लाइंट बजट को लेके वो अभी भी प्रीवेल कर रहा है। और आखिर में रूपी वीकनेस, अभी ये किसी भी आईटी कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, बट अब एनालिस्ट लोगों का मानना ऐसा है कि जो रूपी वीकनेस था वो भी बॉटम आउट हो चुका है। अब रूपी इससे ज़्यादा और वीक नहीं होगा, तो एक जो मार्जिन बेनिफिट रूपी वीकनेस के कारण आईटी कंपनीज को मिलता था वो शायद अब आगे चल के नहीं मिलेगा। तो यानी थोड़े से आपको यू हैव टू टेक ऑल दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि अभी भी कुछ कंसर्न्स और फैक्टर्स हैं जिन्हें आप फैक्टर इन करें जब आप आईटी के स्टॉक्स, आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन का जिक्र करो। भले अच्छे रिजल्ट्स आए हो, इन्फोसिस ने और टीसीएस ने बीट किया सब पैरामीटर्स पर थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें वॉच आउट करना होगा। वैल्यूएशन, हेड काउंट डिक्लाइन और क्लाइंट बजट्स को लेकर भी अभी अनसर्टेनिटी है, और साथ ही रूपी वीकनेस। ठीक है, शुक्रिया सौमित इन सारी बातों को हमें बताने। बाजार में अगर आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने हैं तो कहां पर मौके बन रहे हैं? ऑप्शंस के चैन पर लेकर आएंगे। kushbohra.com के कुश बोहरा हमारे साथ हैं ऑप्शंस का ट्रेड लेकर। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना अभी?
अभिषेक, फर्स्ट अप वेरी गुड आफ्टरनून टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज का थीम आईटी है और काफी स्टॉक्स में हमने अच्छा एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो व्हाई नॉट स्टे विद द मोमेंटम। इसी के चलते जो मेरा आज का पिक है दैट इज बिरला सॉफ्ट। स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, ऊपरी लेवल्स को इसने टेस्ट किया है। अब ये 800 उसके पार जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे 800 के स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल बाय करें। करीब 18 से 19 रुपए की जो रेंज है इसमें बाय करें। 24 और 29 के टारगेट के लिए 14 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट स्टॉप लॉस के अनुसार 10,000 का प्रॉफिट पोटेंशियल और 5,000 का लॉस पोटेंशियल है यहाँ पे। तो बिरला सॉफ्ट के 800 स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉल ऑप्शन है, ये आज का ऑप्शन के चैंपियन का सुझाव रहेगा। क्या बात है, आईटी पर ये फर्दर मोमेंटम दिखता है कि हाई रिस्क ट्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी अब एक्सपर्ट्स आईटी पर ही दे रहे हैं। बिरला सॉफ्ट हालांकि काफ़ी अच्छा चला भी है, लेकिन यहाँ से भी फर्दर मोमेंटम 800 की कॉल को प्लस करने की सलाह यहाँ पर आपको कुछ बोरा दे रहे हैं। थोड़ा सा रिस्क को असेस करें क्योंकि रिस्की ट्रेड होते हैं, इसलिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है।